हेलो गाइस, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे भूगोल है। तो भूगोल का मतलब क्या होता है? जो मानव तथा पर्यावरण दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड को वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन को हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि भी शामिल किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का ना तो कोई केंद्र है और ना कोई आर्विंग किनारा है ना, क्योंकि आइंस्टीन की सापेक्षता की विशेषता सिद्धांत के अनुसार ही इस समस्त स्थान एवं समय के कारण अंतर्निहित चक्र के रूप में आबाद है। ठीक है, अब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांत है। फर्स्ट है सतत सृष्टि सिद्धांत, सेकेंड है संकोचन विमोचन सिद्धांत, इसे दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। थर्ड है महाविस्फोट सिद्धांत। तो फर्स्ट है सतत सृष्टि सिद्धांत, इसका प्रतिपादन थॉमस गॉल्ड एवं हार्मन बॉन्डे द्वारा किया गया था। थॉमस गॉल्ड एवं हार्मन बॉन्डे द्वारा किया गया था। सेकेंड है संकोचन विमान और डॉक्टर एलेन सैंडिस द्वारा किया गया था। थर्ड है महाविस्फोट सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेंत्र ने किया था। तो सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गॉल्ड एवं हार्मन ने किया था। संकोचन विमोचन सिद्धांत डॉक्टर एलेन सैंडिस द्वारा किया गया था। थर्ड महाविस्फोट सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंत्र ने किया था। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेंत्र ने ये सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में थे। ठीक है, लाल दानव जिसे देखिए दिखा जाता है कि जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है जिसमें ललिमा दिखाने लगती है, इसलिए उन्हें हम रेड जैंटम कहते हैं, रेड दानव। अब वामन तारा, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें वे वामन तारा कहलाता है। सूर्य के प्रकाश से कम होता है उसे वामन तारा। अयोग में तारा किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारा जिनमें एक तारा समयतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है उसे मेघम तारा कहते हैं। और नोवा क्या होता है? कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तंभ तथा वापस मंड पड़ जाता है। इस आकार को हम तारे को नोव कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड और ये लाल दानव, वामन दानव और नोवी सब समझ गए। आकाशगंगा क्या है? जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। आकाशगंगा तारों, निहारिका और अंतर तारिकीय पदार्थों का एक समूह होता है। एक आकाशगंगा करोड़ों तारों के परिवार होते हैं, है ना, और वो अपने गुरुत्व से आपस में एक दूसरे से रोक रखते हैं। ये आकाशगंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित होते हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा क्या? तारों, निहारिका और अंतर तारिकीय पदार्थों का समूह होते हैं। एक आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है। ठीक है, और अपने गुरुत्व से आपस में एक दूसरे से रोके रखते हैं। आकाशगंगा के प्रकार कौन है? 3 है। सर्पिला, दीर्घवृत्ताकार, अवस्थित आकाशगंगा। हम मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी ये दुग्ध मेखला की आकृति सर्पिलाकार है जिसमें 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा नहीं समझ में आया? आकाशगंगा वो है जो एक आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं? तारों, निहारिका और अंतर तारिकीय पदार्थ का समूह होता है आकाशगंगा। ठीक है, हाँ, और जिसमें गुरुत्व से आपस में एक दूसरे से रोक रखते हैं। ठीक है, आकाशगंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित होते हैं। आकाशगंगा का ये प्रकार बताएं। मंदाकिनी क्या है? ये दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे कहते हैं, सर्पिलाकार होता है जिसमें 3 भुजा होते हैं। ठीक है, इसमें 3 भुजा होते हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित होती है। आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य जो केंद्र से लगभग 2/3 बाहर की ओर है, वो आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2250 लाख वर्ष में लगता है। सूर्य की आयु की गणना की जाए तो इसको लगभग 30 चक्र पूरे के लिए है। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी है जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड में पाई जाने वाला ड्वार्फ आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। निहारिका क्या है? तो आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैसों का मेघ होता है। आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस की मेघ होता है।
जिसमें उद्भिद होती है। मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं और अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, उसे निहारिका दिखाई देती है, उसे निहारिका कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए तारा। तारा क्या है? उष्ण चमकती हुई गैसों का भाग होता है जो निहारिकों से उत्पन्न होते हैं और यह आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य के व्यास से 450 गुना छोटा होता है, 1000 गुने बड़े तक होते हैं। ठीक है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। तारों में पाई जाने वाली गैस व गैस में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है। सुपरनोवा क्या है? 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारों को सुपरनोवा कहते हैं। और न्यूट्रॉन तारा, सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारकीय पदार्थ को न्यूट्रॉन तारा कहलाते हैं। बहुल तारा 2 से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा है। क्वार्ट्ज ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ जिनमें रेडियो तरंग निकलती है उसे क्वार्ट्ज कहलाता है। ठीक है। तो ये तारा, आप देखिए तारा का जीवन चक्र क्या, लाखों तारे होते हैं जिसमें निहारिका क्या होती है, जिसका निर्माण निहारिका से होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों को गोले का आकार में ये संघटन, गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया एक तारे का निर्माण कारक है ना। तारे के विकास क्रम में प्रथम अवस्था को प्रोटोस्टार का निर्माण है। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों से समृद्ध है ना। प्रत्येक गैलेक्सी में लाखें तारे हैं जिसमें निर्माण निहारिका से होता है। ठीक है। अच्छे विषय दिया है कुछ। यहाँ देखिए राशि है, जैसे मेष भेड़, वृष बैल, मिथुन स्त्री पुरुष होता है, कर्क केकड़ा, सिंह शेर, कन्या लड़की, तुला तराजू, वृश्चिक बिच्छू, धनु धनुष, मकर मगर, कुंभ घड़ा, मीन मछली, है ना। और ये राशियाँ क्यों होता है? सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी जब 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरती है जिन्हें राशियाँ कहते हैं। तो ये राशियाँ थी 12। ठीक है। और ये है इस प्रकार जो बताएं आपको। पल्सर क्या है? घूमते हुए नाइट्रोजन तारा को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुम्बकीय तारों को छोड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए बड़े आकार के तारे में क्या है, ये पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी देखिए सूर्य, छोटे तारे, मध्यम आकार के तारे व न्यूट्रॉन तारे जो न्यूट्रॉन तारे के रूप में निर्माण हो जाते हैं, बड़े आकार वाले तारे, चंद्रशेखर सीमा, तो ये सब देख लीजिए। फिर ब्लैक होल शायद बताए थे कि ब्लैक होल क्या है। न्यूट्रॉन स्तरीय कृष्णा, एक सेकंड, कहा गया ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होता है। अच्छा। तारामंडल कई तारों का समूह होता है जिसमें विशेष आकृति होती है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है ना। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। अब देखो ये समय पर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें तारामंडल का ये कुछ चमकदार बीटा नक्षत्र, इसमें गामा नक्षत्र आदि आयु 88 तारामंडल है। थैंक यू सो मच। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सौरमंडल कराएंगे। ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।